नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए सुनते हैं जेम्स क्लियर की कहानी पार्ट 2। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 देख रखा है तो आप इससे अच्छी तरीके से रिलेट कर पाओगे, वरना आप थोड़ा लैग करोगे। तो इससे अच्छा है कि आप पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 को देखें। तो चलिए सुनते हैं कहानियाँ, सीखते हैं सीख और बनाते हैं अपनी सफलता की कहानी। भगवान की दया से अगली सुबह जेम्स कोमा से बाहर आ चुके थे। डॉक्टरों के मन में एक बार फिर से आशा की किरण जाग उठती है, मगर उस समय तक भी उनकी आंखें और ब्रेन में कुछ गहरी चोट होती है। उन चोट की वजह से जेम्स अच्छी तरह से देख पाने में असमर्थ थे और डॉक्टरों के लिए ये बताना नामुमकिन सा था कि वो कितने दिनों में सामान्य लोगों की तरह देख पाएंगे। डॉक्टरों ने उनकी दूसरी सर्जरी का समय 1 सप्ताह बाद का दिया था। उस समय उनका चेहरा मानो ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी बॉक्सिंग मैच से बहुत बुरी तरीके से पिटकर आ रहा हो। जेम्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर को वापस लौट जाते हैं। वह महीना उनके परिवार के लिए बहुत कठिन था, मानो ऐसा जैसे सब कुछ एक पल में रुक सा गया हो। जेम्स अपनी पहले जैसी एनर्जी और फिजिक को पाने के लिए हर वो मुकम्मल कोशिश किया करते थे जो उसके लिए पर्याप्त था। उन दिनों जेम्स ने अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या को बहुत अनुशासित और कठिन कर लिया था। उन्होंने हर फिजिकल एक्सरसाइज को बहुत लगन से किया करते थे। का मानना था कि कोई भी इंजरी उन्हें ना तो मानसिक और न ही शारीरिक रूप से कमज़ोर कर सकती हैं। करीबन 1 साल की कठिन परिश्रम के बाद जेम्स बेसबॉल फील्ड पर अपनी वापसी दर्ज करते हैं। वह खेल उनकी जिंदगी का एक अटूट अंग था। बेसबॉल प्रोफेशनल प्लेयर बनना उनके पिता का एक पुराना सपना था, जिसे अब जेम्स पूरा करना चाहते थे। मगर उस चोट के बाद वह उतना आसान नहीं था। उनकी रिकवरी की जर्नी में उन्हें बहुत सी उतार चढ़ाव मिली, मगर उन्होंने अपने लक्ष्य को पहले से निर्धारित कर लिया था। सभी परिस्थितियों को जानते हुए भी जेम्स ने अपनी एड़ी चोटी का बल लगा रखा था। उन दिनों उनके स्कूल में सीनियर बेसबॉल टीम के लिए प्लेयरों का नाम अनाउंस होना था और उस टीम में जेम्स को जगह नहीं मिलती है। उस कारण जेम्स उन दिनों थोड़े उदास रहने लगे थे। मगर कुछ दिनों के बाद जेम्स को जूनियर टीम में खेलने का मौका मिलता है। जेम्स अपनी 4 साल की छोटी अवस्था से बेसबॉल खेल रहे हैं। उन्होंने उस खेल को अपनी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया था। उस खेल को उन्होंने महज खेल का दर्जा ना देकर उसे कर्मयोग का दर्जा दिया था। वह अपनी छोटी अवस्था से एक प्रोफेशनल प्लेयर बनने के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया करते थे। जब उन्हें सीनियर टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया, वह पल मानो उन्हें अंदर से तोड़ सा दिया था। वे उन दिनों बड़े अकेले रहने लगे थे, मानो वे थोड़े डिप्रेस फील कर रहे हों। 1 साल तक जूनियर टीम में खेलने के बाद उनकी अच्छी प्रदर्शन को देखकर उन्हें सीनियर टीम में लाया गया, जहां उन्होंने सीनियर टीम के लिए 11 मैच खेली। जेम्स का अपने ऊपर अटूट विश्वास था कि एक दिन वो अपने देश के लिए ज़रूर खेलेंगे। जेम्स कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर इम्प्रूव करना है
तो उसकी जिम्मेवारी उसे खुद लेनी होगी। और जेम्स ने अपनी जिम्मेवारी खुद ली और वे अपने आप को इम्प्रूव करने में सक्षम हुए। 2 सालों के बाद जेम्स का एडमिशन अब कॉलेज में हो जाता है, जहां जेम्स की ज़िंदगी का एक नया शुरुआत था। वहां जेम्स ने छोटी आदतों के अद्भुत और अविश्वसनीय परिणामों को देखा और महसूस किया। जेम्स की कहानी को आगे जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और आपका कमेंट हमारे लिए एक सहयोग की तरह होगा कि हम अपने कंटेंट को किस तरह से इम्प्रूव करें और आप किस तरीके का कंटेंट चाहते हैं। तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।